Today we will be dealing with chapter 2, The Ideals of Indian Art. The understanding of Indian art, be it a sculpture, painting, dancing, presents certain difficulties. It is bound up with India's past. That past has been a great one, stretching over an immense expanse of time. During this period, a great many events took place which have felt their indelible impression on Indian culture and character. So, when we think about India's past, then we are unable to find that from where all these discrepancies have been taken. हम जब इंडिया की पास्ट की बात करते हैं तो हमको बहुत सारे भिन्नताएं मिलती हैं और हम ये समझने में हमको मतलब बहुत परेशानी होती है कि इतना वास्ट जो स्ट्रेच है, जो इतना वास्ट कल्चर है, वो कहाँ से आया. During this period, a great many events took place which have left their indelible impression on Indian culture and character. Many tribes and races such as Aryan, Parthicians, Greeks, Sakas, Kushans, Huns, Turks and Mongols made India their home. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ट्राइब्स एंड रेस आए सच एज आर्यंस, वो अपने कल्चर लाए. पार्थन्स, वो अपने कल्चर लाए. ग्रीक, चाकास, कुशन्स, हंग्स, टर्क्स एंड मंगोल्स, तो इनके अपने खुद के कल्चर थे और इंडिया में पहले से ही कुछ कल्चर दूसरा मौजूद था. ये दोनों कल्चर मिक्स हुए, तो इस कारण यहाँ पे कल्चर में बहुत सारी भिन्नताएं मिलती हैं. They brought there with them their indigenous culture and then merged with the races already here. This mingling of races and culture and their absorption into what may be called the mainstream of Indian civilization proved to be a significant historical process rich with many possibilities. तो वो अपने ओरिजिनल कल्चर लाए, उनके साथ हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कल्चर था वो मिक्स हुआ और इस तरीके से वो मेन स्ट्रीम मिक्स हुए और हमारे कल्चर में भिन्नताएं हुई. The beautiful rangoli designs drawn by Hindu women every morning on their thresholds of their homes, the variegated paintings on the pots, the brass, the copper vessels and the lamps, the beautiful garlands with the household details adorned, the gold and silver ornaments, the color and designs of the saris and the articles of daily use enrich the Hindu homes with beauty. तो आप देखेंगे कि जो ब्यूटीफुल रंगोली हम बनाते हैं घर के सामने, जिस प्रकार से हमारे जो बर्तन हैं उसमें नक्काशी होती है, जिस प्रकार के कढ़ाई होती है, जिस प्रकार से लैम्प्स डेकोरेटेड रहते हैं, जिस प्रकार से हम माले बनाते हैं, जिस प्रकार से हम अपने मंदिरों को या पूजा घरों को डेकोरेट करते हैं, जिस प्रकार के हमारे सिल्वर और जो ऑर्नामेंट्स रहते हैं उनमें डिज़ाइन रहती है, वो सब क्या है बहुत हमको बहुत सुंदर लगता है और भिन्नता भी प्रदान करता है. The temples of imposing architecture adorned with the sculpture and painting, the festivals and the dramas and dances associated with religious rite, the wandering storyteller versed in legend, poetry and the teaching of religion, all these brought culture and the arts very near to the daily life of people. तो जिस प्रकार से जो हमारे टेम्पल्स हैं उसमें मूर्तियाँ होती हैं, उसमें नक्काशी होती है, उसमें कलर होते हैं, जिस प्रकार से जो स्कल्पचर है, जैसे आपका रामायण है, महाभारत है, उसकी स्टोरी टेलिंग होती है. आप देखते होंगे कि रामायण की जो राम कथा होती है, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तीजन बाई हैं वो पंडवानी गाती हैं, तो उसमें वो महाभारत रामायण के एपिसोड्स जो हैं उनको लेती हैं, जो उसमें जो स्टोरीज़ रहती हैं उनको वो गायन के रूप में रहती हैं. बहुत सारे लोग रामलीला करते हैं, रामलीला में भी जो रामायण के जो पात्र रहते हैं उनको चित्रित किया जाता है. आपका कथकली है या आपका भरतनाट्यम है या नृत्य नाटिका है, आप देखेंगे तो हमारे जो डांस के जो फॉर्म हैं वो भी हमारे क्या है रिलीजियस स्क्रिप्चर से कोरिलेट होते हैं और भिन्नता और ब्यूटी प्रदान करते हैं. और हम ये देखते हैं कि हमारा रिलीजन और हमारा कल्चर एक दूसरे से अलग नहीं है. अगर हम रिलीजन को देखें तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है,
तो लोग अपने घर को डेकोरेट करेंगे, फ्लावर से डेकोरेट करेंगे, रंगोली डिज़ाइन करेंगे, पेंटेड दिया रहेंगी, पेंटेड वेसल्स रहेगा, थाली सजाएंगे। तो हम अपने रिलीजन में आर्ट का समावेश करते हैं, और आर्ट और रिलीजन एक दूसरे को हम सेपरेट नहीं करते हैं। जो हमारा जो आर्ट है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, जो हमारी आर्टिस्टिक कला है, वो हमारे रिलीजन में दिखाई देती है। The arts in the way were integral to life. आर्ट हमारे लाइफ का विभिन्न अंग है। They were not the luxuries. इसको हम लग्जरी नहीं मानते, ये हमारे जीवन का एक भिन्न अंग है। और कोई भी प्योरली पर्सनल आर्ट या पर्सनल नेम का पुराने हमारे जो कल्चर हैं उसमें कहीं भी समावेश नहीं होता था। जो आपके राइटर हैं उनका कहना है कि द आर्किटेक्ट्स हु बिल्ड द मार्वलस शाइन्स ऑफ इंडिया एंड आर्टिस्ट हु पेंटेड द एक्सक्विजिट फ्रिस्को एट अजंता, कांचीपुरम आर अननोन। उनका ये कहना था कि पुराने ज़माने में ऐसा था कि इतनी अच्छी अच्छी शिल्प कला है अजंता में, एलोरा में, कांचीपुरम में, लेकिन कहीं भी जो आर्टिस्ट जिसने उसको बनाया है उसका कहीं भी नाम नहीं है। Who were the great sculptors who have covered the land from one end to this other, and with their superb masterpieces in stone and bronze? Who conceived the image of Buddha in meditation, and who was the master who brought the dancing figure of नटराज? तो किसने बुद्धा की इतनी बड़ी स्टैचू बनाई है? आप अजंता में जाके देखिए, वहाँ पे किसने नटराज की मूर्ति बनाई है, आप जाके देखिए। लेकिन आपको आर्टिस्ट का कहीं भी नाम नहीं पता चलेगा, क्योंकि दे वर इंस्पायर्ड बाय द नेशनल स्पिरिट। These questions so momentous as to us who look at the diverse from us, setting the meaningless in the context of Indian tradition. So the anonymity of Indian art only emphasizes its truly national character. The main interest of the Indian artist, it will be noticed of human form. आप देखेंगे जितने भी पुराने मंदिर हैं वहाँ पे ह्यूमन फॉर्म आपको मिलेंगे, ह्यूमन डांसिंग पोस्चर्स मिलेंगे, आपकी शिल्प कला, बेहतरीन शिल्प कला आपको बहुत, जितने भी बड़े मंदिर आप जाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर मिलेंगे आपको। So it was an unending source of creative joy to him. The teeming array of figures of Indian art is itself something phenomenal. तो dancing postures आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे. The figures of men and women are depicted from every possible angle. They are caught in 1,000 attitudes in a course of rhythmic movement, both instinctive as well as studied. Such variegated and lovely patterns made the body, when swayed by the playful forces of emotion and deliberations, can hardly be found in the heart of any country. तो आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस आपको नहीं मिलेगा, परंतु इंडिया में क्या है, जो डांस का जो हमारा कल्चर है, जो हमारे पुराने डांसेस हैं, उसमें जो रिदमिक मूवमेंट्स हैं और मूवमेंट्स में वो पूरे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव अ वेरी 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 रिच कल्चर. The abundance of female figures in Indian art and all periods displaying the varied charms of womanhood is another striking trait. And women को बहुत चार्मिंग वे में बहुत सारे पोस्चर्स आपको दिखेंगे, और ये these are very beautiful. Indian art remained a collective expression of the racial experience of the people. तो यहाँ जितने भी रेसेस आए तो उनका जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो आपको इंडियन आर्ट में मिलेगा. So it is typical a genius manifestation. As was said earlier, India has manifested a peculiar genius to assimilate and absorb foreign elements so as to leave hardly any trace of the original influence. इंडिया की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि हम जो फॉरेन इन्फ्लुएंस जो हमारे होते हैं उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, परंतु हमारा जो नेटिव कल्चर है हम उसको नहीं छोड़ते हैं. जो हमारा इंडिजिनियस कल्चर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा मेन पहनावा है फॉर वीमेन, आप देखिए साड़ी है, तो आप जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जो ड्रेसेस आप पहन लीजिए, आप सलवार सूट पहन लीजिए. सलवार सूट क्या है, मुगल्स है उस टाइम पॉपुलर हुआ, परंतु जो साड़ी है उसको हमने नहीं छोड़ा है.
The pronounced trait of in the Indian character is profound influence in shaping the social order and culture and arts of India. तो और इससे हमारा जो सोशल ऑर्डर है वो भी शेप होता है. द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड गिविंग अ न्यू लुक टू द ओल्डर फीचर्स वॉज अ लॉन्ग टाइम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वैदिक एज फार नोन इन टू द मिडिवियल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो जो वैदिक एज से जो चालू हुआ और मिडिवियल हिस्ट्री तक जो है तो फार फार एक्सटेंशन ऑफ कल्चर हुआ. Aryanization did not approve the old indigenous culture. Much of popular Hinduism is of Aryan. तो आर्यन जब जितना भी हिंदुज़म है वो सबसे ज़्यादा आर्यन कल्चर के टाइम डेवलप हुआ था. परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जब आर्यनाइजेशन के बाद जो दूसरे कल्चर्स आए तो आर्यनाइजेशन को अप्रूव नहीं किया, दूसरे कल्चर को भी मिंगल किया. इन द वैदिक पीरियड ब्रह्मा वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट डिटी. जब वैदिक काल थी तो ब्रह्मा उतने इम्पॉर्टेंट भगवान नहीं थे, विष्णु का ओरिजिन नहीं हुआ था और ही वॉज एग्जिस्ट इन एसोसिएशन विद सन गॉड सूर्य, और उनका एग्जिस्टेंस होता था सन गॉड सूर्य के साथ. शिवा अपीयर्स टू बी अ लेटर एडेप्टेशन, और शिव जी की जो अडाप्टेशन है उनके अस्तित्व बाहर बाद में आया. इन कोर्स ऑफ टाइम दिस नॉन आर्यन डिटी अरोज इन मैजेस्टिक स्प्लेंडर एज अ ग्रेट गॉड अनएक्सेल्ड एज फाउंड इन द प्लेस इन हिंदू ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और शिवा हिंदू ट्रिनिटी के रूप में प्रसिद्ध हुए. This evolution and fusion are extraordinarily symbolized in the conception of त्रिमूर्ति. और फिर त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट आया है जिसमें ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा या महेश आप बोलते हो इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल. मतलब पहले एक कल्चर में एक गॉड ज़्यादा पॉपुलर थे, दूसरे कल्चर में थोड़े दूसरे गॉड, तो धीरे धीरे लेटर एडॉप्टेशन हुआ और त्रिमूर्ति का एग्जिस्टेंस हुआ. तो हिंदुज़म का जो है उसका कंपैरिजन जो है आपके राइटर ने किया है. इट इज़ लाइक मैंशन. मैंशन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा किला. एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस बिलीव्स. बहुत सारे बिलीफ हैं उसको उन्होंने समावेश किया हुआ अपने आप में. रेंजिंग फ्रॉम द वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड सरपेंट्स, यहाँ ट्रीज और सरपेंट्स की भी वर्शिप होती है, to the worship of an gracious God like Shiva and Vishnu and Ishwar the Supreme One, in whom all these merge. तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हिंदुज़म में आपको मिलेंगे. और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे फेथ हैं एंड ये क्या है, इन्होंने इससे कंपेयर किया. इट इज़ लाइक अ डायमंड. डायमंड में जब कटिंग होती है तो आप उसको जिस एंगल से देखोगे तो वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा. तो उसी तरीके से इन्होंने लिखा है कि इन स्पीकिंग ऑफ इंडियन आर्ट इट शुड बी रिमेंबर दैट इट वाज द आर्ट ऑफ ए वास्ट सब कॉन्टिनेंट. ये सब कॉन्टिनेंट का आर्ट है एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. और जो हमारी हिस्ट्री है हमारे कल्चर की वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत पुरानी है. देयरफॉर इट वुड बी अ रॉन्ग टू जनरलाइज. इसको एक लिमिटेशन में जनरलाइज करना जो है वो गलत है. इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है, इसमें बहुत सारे करेक्टर हैं और ये द आइडियल्स दैट शेप्ड इट द क्वालिटीज डेवलप्ड आर मैनी. इंडिया जीनियस इज वेराइड एज द फैकेट्स ऑफ अ डायमंड विच रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट लाइट्स एंड कलर्स. आप जिस एंगल से देखोगे तो ये डिफरेंट लाइट और डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट करेगा. तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर है, ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है. और इसमें क्या है, आपको पैराग्राफ राइटिंग आती है फाइनल एग्ज़ाम में, ट्रिनिटी के बारे में आता है, फ्यूजन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आता है. तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. 10 मार्क्स की आपकी पैराग्राफ राइटिंग आती है. प्लस इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे त्रिमूर्ति क्या है, that questions are very important and आपको एक ना एक आएगा ही. जैसे आपको राइट इन योर ओन वर्ड्स है, डांस फॉर्म के ऊपर आ जाएगा. तो इस तरीके से है. अलॉन्ग विद दिस यू हैव मैच द कॉलम. मैच द कॉलम जो है
फर्स्ट वर्ड है वेराइगेटेड। आपका मैच द कॉलम हमेशा क्या है, एंटोनिम्स के रूप में है या सिनोनिम्स के रूप में है। वेराइगेटेड मीन्स हैविंग वेराइटी। वेराइगेटेड मतलब इस शब्द से ही आप समझ रहे हैं कि वेराइगेटेड मतलब होता है हैविंग वेराइटी। दूसरा है इम्प्रेसिव। तो इम्प्रेसिव मीन्स दैट समथिंग इज़ रिमार्केबल, आपको अच्छा लगता है। इडियोसिनक्रेसी मतलब अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, हमारी आइडियोलॉजी क्या, हम किस तरीके से सोच रखते हैं। फिनोमिनल किसी चीज़ का एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। मैंशन अ लार्ज हाउस। ज़ेनिथ, ज़ेनिथ मीन्स हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट दैट इज़ नोन एज ज़ेनिथ। कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स थॉट और बिलीफ, हम एक बिलीफ मानते हैं, हम एक आइडिया मानते हैं, हम एक कन्वेंशन थॉट प्रोसेस होती है। पैकेट, पैकेट होता है लाइक पैकेट्स ऑफ अ डायमंड, हर एक मार्क्ड विथ एक्सट्रीमली कलर्ड पैचेस। तो इस तरीके से क्या है, हमेशा आपका मैच द कॉलम जो रहता है इट कम्स ऑफ 10 मार्क्स एंड इसमें आपकी वोकैबलरी भी रिच होती है, साथ में आपको क्या है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स भी लर्न करने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है, मैच द कॉलम के साथ साथ आपका गिव एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स है, तो आप इसको सॉल्व करिए। और कई शब्द हैं जैसे मैनी, वेराइगेटेड, वैंडरिंग, ब्यूटी, डाइवोर्स, ज़ेनिथ, कलेक्टिव, एक्सेल, ऑल दीज वर्ड्स इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड अप योर वोकैबलरी। आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपका इंग्लिश पढ़ने का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप फिर आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए, मैच द कॉलम सॉल्व कर लिए, ग्रामर है 20 मार्क्स का, परंतु आपका मेन उद्देश्य है कि यू हैव टू एनहेंस योर वोकैबलरी, यू शुड बी कैपेबल इन कम्युनिकेटिंग। तो आप इस उद्देश्य से पढ़िए और बुक ज़रूर लीजिए, बिकॉज it will be helpful in scoring also and at the same time it is very very valuable also। आपकी जो वोकैबलरी है वो एनरिच होएगी इससे। सो ये आपका चैप्टर था एंड आपके चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े नहीं हैं पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन।